हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, रोहू मछली का पालन अगर हम लोग इस समय करना चाहते हैं तो आखिर वो कौन सा साइंटिफिक तरीके हैं जिसकी मदद से आप रोहू मछली को अच्छा ग्रोथ ले सकते हैं। देखिए, आईएमसी मछली में सबसे ज्यादा टेस्टीएस्ट फिश, सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मछली हम रोहू मछली को ही मानते हैं। इस वजह से रोहू मछली अगर आप पालन करते हैं तो आपको कभी भी इस मछली को सेल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मार्केट प्राइस आपको बहुत अच्छा मिलेगा और इसका डिमांड साल भर रोहू मछली का बना रहता है। लेकिन इस मछली की एक खामी ये है कि ये मछली दूसरे आईएमसी मछलियों के मुकाबले थोड़ा सा कम ग्रोथ करती है। अगर हम लोग कतला मछली की बात करें तो ये एक साल में लगभग 1 से 1.5 किलो हो जाती है। मृगल मछली 700 से 800 ग्राम होती है, लेकिन आपकी रोहू मछली आधा किलो से 600 ग्राम तक ही आपकी 6 से 8 महीने में बढ़ पाती है। इस मछली को 1 साल लगता है अच्छे से 1 किलो साइज तक पहुंचने में, है ना। बहुत अच्छे से खाना खिलाएंगे तब जाके ये रोहू मछली अच्छे से ग्रोथ करती है। इसका एक नेचर है, ये शाय नेचर का है। ये थोड़ा सा ना खाने जैसे ही आप खाना डालोगे दूर भग जाती है। वो बहुत लेट में खाना खाती है, मतलब ये मनमौजी टाइप की ये मछली है। मतलब अगर उसकी इच्छा होगी तभी ये मछली खाना खाएगी। बहुत सारे किसान भाई से अगर आप बात करेंगे, आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि रोहू मछली को खाना खिलाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। थोड़ी सी भी अगर ये स्ट्रेस में आई तो ये खाना खाना छोड़ देती है। ज्यादा ऑक्सीजन लेवल डाउन होने से अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाती। तो इस वजह से रोहू मछली का पालन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके ग्रोथ के लिए आप सही तरीके से अगर इसका फार्मिंग करेंगे तो आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात कि रोहू मछली के पालन के लिए अगर बात करें तो आपकी तालाब की जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो मेरे हिसाब से आपको आधा एकड़ से कम आधा एकड़ से मतलब आधा एकड़ से 1 हेक्टेयर के बीच में है। अगर 2.5 एकड़ के बीच में है तो आप रोहू मछली का डेफिनेटली पालन करिए। अगर 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 30 डिसमिल है तो इस छोटे तालाब में रोहू मछली का पालन नहीं किया जा सकता। मतलब पालन कर सकते हैं, लेकिन आपको मछली पालन प्रॉफिट के लिए अगर आप कर रहे हैं, अगर सिर्फ खाने के लिए कर रहे हैं तो आप तालाब में डाल दीजिए, थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन कर दीजिए, रोहू मछली बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा प्रॉफिट के रूप में करना चाहते हैं, थोड़ा पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको आधा एकड़ से 1 हेक्टेयर के बीच में अगर आपका तालाब का एरिया है तो आप रोहू मछली का पालन करिए, ठीक है। दूसरी बात, तालाब की तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। मछली डालने से पहले तालाब की तैयारी में हम ये करते हैं कि आपकी मिट्टी और पानी को अच्छे से फर्टिलाइज करने के लिए हम लोग तालाब में सबसे पहले लाइम का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। 1 एकड़ लगभग 100 किलो चूना आप पर एकड़ तालाब में डालिए। चूना डालने के बाद आप तालाब में फर्मेंटेशन करिए। अब फर्मेंटेशन के लिए आप काऊ डंग का प्रयोग कर सकते हैं, आप मुर्गी के खाद का प्रयोग कर सकते हैं, आप सुअर के खाद का प्रयोग कर सकते हैं। जो भी आपके पास व्यवस्था उपलब्ध है उसके हिसाब से आप फर्मेंटेशन के लिए चीजों को आप कलेक्ट करिए। गोबर बहुत आसानी से मिल जाता है ना। तो गोबर को 1 एकड़ में आपको 700 से 800 किलो तक प्रयोग करना पड़ेगा। वहीं अगर मुर्गी का खाद अगर डाल रहे हो, लेयर मुर्गी का ना, प्योर खाद की बात करो, उसमें भूसी वगैरह ना मिला हो, प्योर लेयर मुर्गी का खाद आप 500 किलो पर एकड़ भी डालेंगे तो आपका तालाब है वो फर्मेंटेशन हो जाएगा, तालाब में प्राकृतिक भोजन अच्छे से बन जाएगा। तो ये आपकी उपलब्धता के अनुसार है। और उसके साथ अगर मुर्गी का खाद डाल रहे हैं तो उसमें आपको डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया ये सब डालने की जरूरत नहीं है। बस आप उसमें प्रोबायोटिक डालिए या फिर ईस्ट डालिए। प्रोबायोटिक डाल सकते हैं, ईस्ट डाल सकते हैं। उसके साथ थोड़ी मात्रा में आप उसमें गुड़ जरूर डालिए और उसको भी 2 दिनों तक सड़ा कर प्रयोग करिए, ठीक है। ऐसी डायरेक्ट मत डालिए, क्योंकि डायरेक्ट डालने से क्या है, अमोनिया लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर गोबर डाल रहे हैं तो उसमें आपको डीएपी पर किलो गोबर 700 से 800 किलो, उसके साथ आपको 15 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 5 किलो गुड़ और 250 ग्राम ईस्ट डालिए या फिर प्रोबायोटिक्स डालिए। इन सभी को आपको 2 दिनों तक अच्छे से सड़ाना है गड्ढे में या फिर ड्रम में। और सड़ाने के बाद उस घोल को, है ना, आप अच्छे से तालाब में अप्लाई कर दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर पानी का कलर है वो हरा कलर जब चेंज हो जाएगा तब आपको समझ जाना है कि तालाब में आप रोहू बच्चे छोड़ सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या तालाब रोहू मछली को सिर्फ मोनोकल्चर में ही पालन करेंगे या फिर दूसरे पॉलीकल्चर में दूसरे मछलियों के साथ इसको पालन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रोहू मछली क्योंकि तालाब के मिडिल हिस्से में रहती है ना, बीच में रहती है,
तो अगर तालाब को प्रॉपर रूप से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो अपर लेयर मछली में आप कतला डाल सकते हैं, लोअर लेयर मछली में आप अमूर कार्प या फिर आप कॉमन कार्प डाल सकते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और दूसरे मछलियों के साथ ये मछली अच्छे से एक्टिव रहती हैं, जिससे आपकी मछलियां जल्दी ग्रोथ करेंगी और तालाब का प्रॉपर अच्छे से आप उपयोग कर पाते हैं। तो अपर लेयर में कतला डालिए, मिडिल लेयर में आपकी रोहू डालिए, निचले लेयर में आप मृगल या फिर कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प, इन तीनों में से कोई भी मछली आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितना मछली पर एकड़ हमको छोड़ना चाहिए। अपर लेयर मछली को हमेशा हम 40% डालते हैं, मिडिल लेयर मछली को 30% डालते हैं और सबसे निचले हिस्से की मछलियों को हम लोग 20% डालते हैं और 10% हम लोग ऐसे मछलियां डालते हैं जो घास वगैरह खाती है, जिसको वेजिटेटिव बोलते हैं। वेजिटेटिव मछली में आता है ग्रास कार्प, है ना, इस मछली को आप 10% डाल सकते हैं। तो 4 मछलियां टोटल हो गई। अलग अलग लेयर की अलग अलग परसेंटेज में हम लोग स्टॉकिंग करते हैं ताकि सही मात्रा में आपकी मछलियों का संख्या तालाब में पहुंच सके। सिर्फ रोहू मछली के पालन करने से आप संख्या भी कम आपको डालना पड़ेगा और आपकी ओवरऑल तालाब की जो यूटिलिटी है, जो उपयोगिता है, वो बहुत कम हो जाती है। तो उससे अच्छा ये है कि हम लोग रोहू मछली को दूसरे मछली के साथ डालते हैं। ठीक है, और टोटल हम लोगों को 5000 की संख्या में डालना है ना। अपर लेयर 40%, मिडिल लेयर 30%, सबसे निचले हिस्से 20% और वेजिटेटिव मछली 10%। तो इस क्वांटिटी में आप, इस रेशो में आप मछलियों को स्टॉक करना है। ठीक है, अब आती है कि मछली को खाना क्या खिलाया जाए। देखिए, रोहू मछली आपकी कार्निवोरस मछली नहीं है कि उसको एकदम से 32% 34% वाला खाना आप खिलाएंगे। मेरे हिसाब से रोहू मछली को मैक्सिमम 30% और एवरेज आप 28% प्रोटीन वाला, जो कंपनी वाले खाना आता है उसमें 28% प्रोटीन वाला खाना आप 4 बार खिलाएंगे, तब भी ये मछली अच्छे से ग्रोथ कर जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि फार्म पर खाना खिलाना चाहते हैं तो सबसे आसान है सरसों खली, राइस ब्रान। इसके साथ अगर आप गेहूं का आटा प्रयोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, धान का चोकर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन युक्त खाने में हम लोगों को सरसों खली या फिर आपकी जो मक्का होता है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं प्रोटीन युक्त आहार के लिए। तो प्रोटीन के लिए में आप सरसों खली और कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में हम लोग राइस ब्रान या फिर आपकी राइस पॉलिश या फिर धान का चोकर, इन सभी चीजों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप विटामिन मिनरल मिक्सर डालिए 1%। ठीक है, थोड़ी मात्रा में 3 दिनों हफ्ते में 3 दिन कम से कम उसमें थोड़ा मात्रा में नमक डालिए। समय समय पर उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो आते हैं अच्छी कंपनी का वो प्रयोग करिए। और फिर आपको महीने में कम से कम 1 बार तालाब में फर्मेंटेशन जरूर करिए। फर्मेंटेशन के लिए हम लोग फिर से वही 200 से 250 किलो गोबर में आप जो भी सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, DAP, थोड़ी मात्रा में अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक और थोड़ी मात्रा में गुड़, इन सभी को सड़ा करके आप महीने में 1 बार जरूर तालाब में फर्मेंटेशन करिए। और अगर चाहते हैं तो आप प्लैंकटन पाउडर भी आजकल मार्केट में उपस्थित है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि किस प्रकार आप मछलियों को मैनेज करते हैं। मेरे हिसाब से जितना अच्छा आप प्राकृतिक भोजन तालाब में बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी रोहू मछली को फायदा होगा, क्योंकि इस मछली को अलग से हाई प्रोटीन युक्त आहार खिलाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक भोजन और समय समय पर आप फर्मेंटेशन की सहायता से अपने इन रोहू मछली को आप पालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो मैंने एक प्रक्रिया है रोहू मछली पालन का, उसको मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।